डाई को तुम मतलब इससे धमकी दे रहे हो क्या? मतलब हराम का खाने के लिए सोच रखा है, दे दो, बता मेरे को हराम का खाने हैं भाई मेरे। मैंने तुम्हें बोला अगर डाई में 1% भी दिक्कत होगी, तुम्हारी 2 डाइयाँ नहीं तैयार कर रहा हूँ, तुम लेकर आऊँ तो मैं साथ सही करवा के दूंगा। तब तुमने कहा नहीं ये थोड़े से काम तो मैंने अपने आप कर लिया, सही चल रही है डाई। हमारी डाइयाँ लगा के चलाए जा रहे हैं, माल निकाले देख लो, ये रहा डाइया, ये सारा माल देखो, माल ही माल निकाल रखा भाई। मैंने काम तरीके से किया, लीगल तरीके से किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने बिल बनाया हुआ है। हम लोग फिलहाल जाने वाले हैं यहाँ पे चौकी में, एक कंप्लेन करेंगे ताकि एक जेन्युइन प्रोसेस रहे जो भी है। फिलहाल भाई चलते हैं, मुझे यहाँ जो कोतवाली है ये देख रहे हो ना आप, ये गंगा कोतवाली जो कि रुड़की हरिद्वार में, बहुत अच्छा सपोर्ट किया इन्होंने। मतलब जो जेन्युइन चीज़ें थी उस पर काम किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमारा काम भी हो गया। साइड कर लो इसको और इसको। मैं आज एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूँ जिसकी उम्मीद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की थी। मुझे ऐसा भी कुछ करना पड़ेगा। क्या बात है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, सब चीजें बताऊंगा इस वीडियो में, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। टाइम कुछ ज्यादा ही बुरा चल रहा है तो फिलहाल निकल चुके हैं, देखते हैं अभी करीब 2 घंटा और लग जाएगा यहाँ से ही पहुँचने में, और निकले करीब 2-2.5 घंटा ज़्यादा टाइम हो चुका है। देखते हैं जाने वाला बंदा मिलता है नहीं मिलता, क्या बात बनती है, जो भी रहेगा एक बार आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैं जब सारी चीज़ें शेयर कर ही रहा हूँ तो ये भी शेयर करूंगा, और ये भी पता चले भाई कितने पैसे हैं, कितना नहीं है, क्या हिसाब किताब है, वो सारा कुछ। फिलहाल अभी हम लोग इधर आए थे, मतलब एक भाई हैं, मतलब जो वो भाई खड़े हुए हैं, उनके भाई की ट्रेनिंग चल रही थी, उनके पास मिलना था, मिल करके अब यहाँ से हम लोग निकल के जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि साला मतलब काम भी तुम कर रहे हो, पैसा भी अपना लगा रहे हो, 3-3 महीने के बाद अपने पैसे के लिए चक्कर काटने जा रहे हो। सोचो अगर मैं अपना 1 दिन का 2 दिन का टाइम ख़राब कर दिया, फिर फ़ायदा ही क्या मिला मेरे को, क्या फ़ायदा मिला भाई? इस तरीके से तो काम नहीं कर सकता ना आदमी मार्केट में रह करके। सबसे बड़ी बुराई इस चीज़ की है कि आदमी का आजकल के समय इतना ख़राब चल रहा है, टाइम इतना ख़राब चल रहा है, किसी का नहीं पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कौन बंदा क्या ही करेगा। Take the next left to stay on National Highway 70980. हम लोग सुबह करीब 8 बजे के आसपास से निकले हुए हैं, और टाइम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देखोगे करीब 11:30 बजने वाला है, और अभी भी करीब 1.5-2 घंटा लगेगा। तो हमें भूख लग रही है, तो हमने थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था रास्ते में। फिलहाल यहाँ पर देखो गन्ने का रस मिलता है बिल्कुल ताज़ा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर गन्ने ही गन्ने होते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये बस रस पीने वाले हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी भी कम से कम नहीं तो भाई यहाँ पर हमें टाइम लग जाएगा 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा अभी भी, और उसके अगर हम वापसी जाएंगे तो कहीं रात तक घर जाके वापस पहुंचेंगे। तो मैं इस सोच से परेशान हूँ। चलो ठीक है यार, जा रहे हैं वो अच्छी बात है, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा वो भी देखी जाएगी, लेकिन टाइम कितना ख़राब हो रहा है, सोचने वाली बात तो ये है। तो चलो खैर चलते हैं, 11:30 बज चुका है। भाई पूरा कंपनी एरिया चालू हो गया है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर और रह गया है। तो अभी हम हैं रुड़की में। अभी फ़िलहाल देखोगे मतलब मैं उसी गली में हूँ, सामने ही कंपनी है, मतलब वो जहाँ बाइक जा रही है ना वहीं पर एक कंपनी है। और मैं अभी के टाइम के बारे में बात करूँ, अगर मैं अभी भी कॉल करूँगा, देखो अगला बंदा अभी भी कॉल नहीं उठाएगा। Your destination is on the right. अगर बंदा कॉल भी उठाए ना तो भी चलो समझ में आता है कि यार चलो ठीक। मैंने इनको जो टूल दिया हुआ वो अगस्त में दिया हुआ है, अगस्त बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 4 से 5 महीना हो चुका है, अभी तक इन्होंने पैसा नहीं दिया। रोज डेली गोली देते हैं कि आज दूंगा कल दूंगा, 1-2 महीने तो ऐसा चलता रहा। 1-2 महीने के बाद से आज तक का रिकॉर्ड था भाई, फोन ही उठाना बिल्कुल बंद कर दिया था कि बंदा एक कॉल भी उठाया, किसी नए नंबर तक कॉल नहीं उठाता था। गलती से कोई एक कॉल उठ भी गया ना तो हेलो आवाज सुनते ही फोन काट देते थे। ये कहानी है इस बंदे की। भाई ये जो जिंदगी है ना बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ। वैसा भी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि आगे से किसी का अगर 10 रुपये भी रह जाए ना तो बिना लिए हुए नहीं देना है, चाहे भला बंदा कितना भी क्यों ना सही हो। सही चीज़ तो ये है ना, अब आपकी आंखों के सामने है। सोचो कि मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, दोपहर हो गई, अब पहुँचा हूँ, अब यहाँ पे क्या बात होगी, बात की बात है, फिर यहाँ से वापस जाना। अगर मैं वहाँ पर रहता कंपनी में तो अपना कुछ ना कुछ तो काम करता रहता, किसी न किसी का काम कर रहा हूँ, उनका काम तो डिले होगा ना, किसकी वजह से यार। जबकि हम चलो ठीक है आगे चल के यहाँ पे देखते आते हैं क्या सीन बनता है। ओरा टेक के नाम से थी। तो ये है भाई कंपनी, और धड़ाधड़ मशीनें चलाया जा रहा, हमारी डाइयन ने चलाया जा रहा भाई है।
फिंगरप्रिंट लगा रखा भाई, देखो फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। कंपनी के अंदर जाने के बाद ये बंदा तो था नहीं, हमने कॉल कर कर थक गए, कॉल नहीं उठाया, तो गेट पे खड़खड़ाने के बाद अंदर से एक मतलब इनका वर्कर आया, वो गेट खोलता है, तो फिर उससे बातचीत होती है, अंदर जाकर के अपना सारी चीजें दिखाता उखाता भी है। ये डाइयाँ भाई साहब हमारी लगा रखी, देख लो हमारी डाइयाँ लगा के चलाए जा रहे हैं, माल निकाले देख लो, ये रहा डाइया, ये सारा माल देखो, माल ही माल निकाल रखा भाई। फिर अगला बंदा कह रहा है कि यार डाई सही नहीं चल रही है, ये नहीं सही चल रहा, वो नहीं सही चल रहा। देख रहे हो कितना माल निकाल रखा है, ये डाई हमारी। और एक डाई देखो यहाँ पर बना रखी है, ये रहा TRF। यहाँ पर देखो ये माल पूरा भर रखा है, यहाँ पे माल पैक कर रखा है, और यहाँ पर ये माल अभी काट ही रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा माल काट रखा है, ये देख रहे हो इतना सारा माल कटा हुआ पड़ा है। यहाँ पर और काट रहे हैं, यहाँ पर और काट रखा है। एक डाई ये चला रहे हैं, एक डाई है, एक डाई और भी पड़ी होगी यहीं कहीं। मतलब डाई ला करके 3-3, 4-4 महीने से चला भी रहे हैं, माल बेच रहे हैं, लेकिन फ़ोन नहीं उठाकर बंदा पैसे देने को तैयार नहीं है। ये सोच लो कि ये कहानी है, आदमी क्या ही करेगा। एक डाई अच्छा यहाँ पर खोल रखी है, क्या ये भी डाई हमारी है, ये डाई खोल रखी है। ये 3-4 डाइयाँ मैंने इनको लगातार बना के दी। ये हमारे यहाँ से डाई बन के आई थी ना आपकी टूल रूम फैमिली से। ये डाई बन के आई थी ना हमारे वहाँ से, फरीदाबाद से आपके यहाँ पे। बाबूजी पैसे आप देने रहे, फोन उठाते नहीं है, तो इन भैया से बोलो वो डाई दे देंगे, बोल के ले जाएंगे हम अपने। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा मालिक साहब तो फोन उठाते नहीं आपके। 50,000 हमारा बैलेंस है, लगभग 7-8 महीने हो गए इन बातों को। डाई को तुम मतलब इससे धमकी दे रहे हो क्या? मतलब हराम का खाने के लिए सोच रखा है, दे दो, बता दो हराम का खाने हैं। नहीं, ये अगर तुम ये बोल दो ना कि मुझे पैसे नहीं देने, मैं तुमसे पूछ रहा था, मैं पैसे नहीं देने, तो बता दूँ मेरे पैसे नहीं देने। नहीं काम चलने वाली कौन सी बात है भाई? अगर नहीं काम चल रहा तो डाई दे दो, मेरी बात ही खत्म है उसमें। अरे मुझे पता है ना, तुम मुझे इतना बता दो कि तुम्हें पैसे देने या नहीं देने, हाँ या नहीं, बात खत्म है। पहले मेरी बात सुनो। और अगर वही बात रही होती ना, सीधी सीधी मुद्दे वाली बात ही है, अगर मैं तुम्हारी डाई रोकता और बोलता भाई पैसे दे दो, तो तुम पैसे भी दे देते और मैं डाई तब तुम्हें देता। लेकिन मेरे दिमाग में एक बार के लिए बात नहीं आई कि यार मैं इस तरह गलत तरीके से सोचूं, बल्कि मैंने सोचा था ठीक तुम्हारा मौके पर काम निकल जाए, 1-2 दिन नहीं। पैसा तरीका थोड़ी ना, ये बिजनेस थोड़ी नहीं कर रहा है, तो कोई तरीका तुम्हारा फोन नहीं उठाना, बात नहीं करना, 3-4 महीने तुम पैसे नहीं देना और काम तुम अपना करे जा रहे हो। भाई मैंने तुम्हें बोला अगर डाई में 1% भी दिक्कत होगी, तुम्हारी 2 डाइयाँ नहीं तैयार कर रहा हूँ, तुम लेकर आना, तो मैं साथ सही करवा के दूंगा। तब तुमने कहा नहीं जी थोड़े से काम तो मैंने अपने आप कर लिया, सही चल रही है डाई। अरे भाई तुमने मेरे को 10 बार ये बोला कि 10 दिन रुक जाओ, भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बोला परेशानी हो, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, फोन उठाना बंद कर दिया था, समझ में आया? आपने लोग रात दिन बोला भाई मेरे को फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा टाइम दे दो। मैंने एक बार भी संकोच नहीं कि चलो ठीक है टाइम दे देता हूँ। और भी आप वहाँ जाना। और दूसरी बात, और अगर यही चीज़ अगर मेरे दिमाग में कोई नीयत खराब होती है, मैं सीधा ही बोलता भाई पहले पैसे ट्रांसफर कर दो, ये डाई में तुम्हारे ट्रांसपोर्ट डाल रहा हूँ। लेकिन मेरे मन में 1% की कोई नीयत खराब नहीं थी। अरे बाबूजी बात सुनो, ये बताओ पैसे आपको देने हैं या नहीं देने, बात कर दो। हेलो, हाँ आ रहे हो अभी आप? मुझे टाइम लगेगा, मैं आया हुआ। कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। तो अभी करो क्या, मेरे को चेक लेके जाना है या तो कैश लेके जाना है? अभी मैं दोबारा चक्कर नहीं लगाने आऊँगा यहाँ पे। क्या तो आपको खाते में आएंगे आपके? खाते में आएंगे तो अभी ट्रांसफ़र करो। ट्रांसफर तो अगले महीने ही होगा, क्योंकि अभी काम चलाना 2-4 दिन तो। यार ये कोई बात नहीं हुई, अगर आपको पूरे पैसे अभी नहीं ट्रांसफ़र करो, आधे पैसे कम से कम ट्रांसफ़र कर दो, जब मैं जाऊँगा यहाँ से। इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ चक्कर काटता रहूँगा। तो अगर ये बात है तो कोई, तो अभी एक मैं ये कह रहा हूँ ना, तुम्हें दिक्कत है ना डाई मेरे को वापसी दे दो, बात ही खत्म है। मैं तुमसे ये भी कह रहा हूँ, तुमने चला लिया ना, मैं उसकी भी छोड़ रहा हूँ, डाई दे दो, बात ही खत्म करो। तो डाई देनी तो अपने लड़कों से बोल दो, डाई दे देंगे मेरे को। तो लड़कों को बता दो ना कि कौन सी डाई देने को, पता नहीं है क्या वो चला रहे हैं? अरे नहीं बताना ना मुझे, मैं आके दूंगा ना अपने आप।
तुम यार पैसे ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें मुद्दे वाली बता रहा हूँ, ये बात नहीं तुम घुमाने वाली बात कर रहे हो अब भी। आपकी बात समझ में नहीं आ रही है ना, मैं कह रहा हूँ रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ मैं, वापस ही हूँ। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर वो बंदा बोलता 2 घंटे बैठो, आधे घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, बस मैं आ रहा हूँ, आ गया हूँ, पहुँचने वाला हूँ। फिर कह रहा है कि भाई मैं पैसे तुम्हें 10 दिन बाद दे दूँगा, अगले महीने दे दूँगा। फिर मैंने बोला चेक दे दो, मतलब वो किसी चीज़ पर राजी नहीं है। अब देखो यार ऐसा है कि लड़ाई करना, झगड़ा करना, फिर वहाँ से डाई उठा के लेकर आना, कल को कोई ये कह रहे तुम खुद चोर हो, तुम खुद गलत तरीके से काम कर रहे हो, तो बात सही है नहीं। मैंने काम तरीके से किया, लीगल तरीके से किया, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने बिल बनाया हुआ है। हम लोग फिलहाल जाने वाले हैं यहाँ पर चौकी में, एक कंप्लेन करेंगे ताकि एक जेन्युइन प्रोसेस रहे, जो भी है। मतलब जो हुआ हो गया, एक गलती उसमें मेरी है। अगर मैंने ना डाई दिया होता, पैसे के लिए पहले बोल दिया हुआ होता, या उसको मतलब ऐसा करता भाई डाई तेरी तैयार पड़ी, बिना पैसे दिए मैं दूंगा नहीं, तब तो शायद आज यहाँ तक आने नौबत नहीं पड़ती। खैर जो भी हुआ हो गया, लेकिन आगे अब मुझे ध्यान देना पड़ेगा क्या करना चाहिए। अभी हम लोग जब चौकी में गया था यार, बहुत अच्छा तो उन्होंने कोऑपरेट किया, कह रहे कोई बात नहीं, मैं बुलाता हूँ, बुला के बात करवाता हूँ और एक कंप्लेंट दे दो आप। फिर भी क्योंकि जो तरीका है वही तरीका है, उसी तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे कंप्लेंट देंगे। मैं अभी गया था, थोड़ा स्टैम्प वगैरह लानी थी कंपनी की, तो मैं लाया था, बैग में रखा हुआ था। अब जा रहे हैं यहाँ चौकी में। पुलिस चौकी के अंदर पता है अगला बंदा क्या कह रहा था कि सर इन्होंने डाई खराब दी थी, ये आ नहीं रहे थे, ये 100 तरह की बातें बनाई। तो पुलिस वाले के सामने हमारा बड़ा क्लियर बात हुई, आप या तो पैसे दे दो। फिर ये कह रहा पैसे मैं अगले महीने दूंगा। उसने साफ साफ बोल दिया पुलिस वालों ने कि भाई ऐसा करो, आप इनको लिख करके दो या फिर चेक बना के दो। जब इस पे भी राजी नहीं और फिर कह रहा डाई खराब है, फिर वहां पर भी मैंने एक ऑप्शन दिया, या तो आप पैसे दे दो या तो आप चेक दे दो, या फिर एक ऑप्शन और, अगर आप बोलता है भाई डाई खराब है, मेरी डाई वापस कर दो, बात खत्म है। तब जाकर अगला बंदा कहता ठीक है मैं डाई वापस कर दूंगा। और ये भी बोल रहा था कि भाई सिर्फ 4-5 पीस निकाले, डाई आपके खराब हो गए, इसलिए मैं पैसे आपको नहीं दे रहा था। मैंने कहा यार 4-5 पीस में तो डाई साली कोई भी नहीं खराब हो सकती है। अगर खराब होने का मतलब ये होगा हमारी तरफ से ही प्रॉब्लम रही होगी, मतलब हमने गलती करी होगी कोई, जब भी तो जाकर खराब हो सकती है। और 4-5 पीस का मतलब तो कहीं बनता ही नहीं है। फिर मैं सोचा लिया क्या पता कुछ ऐसी मिस्टेक हमारी तरफ से हुई है, कोई बात नहीं, आप डाई दे दो, बाकी जो बचता है पैसा दे दो। पैसा देने को तैयार ही नहीं होता, अगले महीने में दूंगा, 15 दिन के बाद दूंगा। पुलिस वालों ने इनको बहुत डांटा कि मतलब इस तरीके से थोड़ी नहीं होता, बहुत डांटा। उसके बाद फिर क्या अगला बंदा पे पैसे जुगाड़ करके तुरंत जो पैसे बचते थे 21-22 हजार रुपए वो डाल दिया। फिर मेरे से बोला कि डाई मैं तुम्हारी मंगवा रहा हूँ। डाई को आने में कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 घंटा लग गया होगा कि भाई डाई आ रही है। जब डाई आई तो अगला बंदा 2 मिनट में नहीं रुका, कह रहा बस ये डाई है, 4-5 पीस निकले थे, डाई ले जाओ। तो हमें तो वही शक हो गया। मैंने बोल भी दिया कि जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा पूरी जिंदगी का, उतना टाइम मेरे को डाई बनाते होगे। इस डाई से कम से कम लाखों पीस निकाले हुए हैं, क्योंकि ये दोनों जोड़ा एक साथ ही चलता है। हम कहीं जा नहीं सकते बाहर। भाई इनका मालिक ये कह रहा है डाई एक दिन भी नहीं चली, 4-5 पीस निकले। डाई कंडीशन आप देखो क्या बना रखा है। मतलब इस डाई से मेरे को अंदाजा है कि कम से कम 1 लाख पीस निकाले गए हैं। उसके बाद बंदा कह रहा है भाई यहाँ पे कोई पीस ही नहीं निकाला। हमने कहा कोई बात नहीं, फिलहाल भाई चलते हैं। मुझे यहाँ जो कोतवाली है ये देख रहे हो ना आप, ये गंगा कोतवाली जो कि रुड़की हरिद्वार में है, बहुत अच्छा सपोर्ट किया इन्होंने। मतलब जो जेन्युइन चीज़ें थी उस पर काम किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमारा काम भी हो गया। हालांकि फिर भी उन्होंने गलती किया, डाई को कम से कम 1 लाख पीस निकाल ली, फिर कह रहे हैं 2-4 पीस निकाला हुआ। हमने बात नहीं बढ़ा, हमने कहा ठीक है जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। देखो अगर आप सही हो, कहीं पर भी जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, परेशान होगे, लेकिन रिजल्ट निकलेगा। अगला बंदा हमसे बोलता है कि इससे हमने सिर्फ 4-5 पीस सैंपल निकाले, डाई फट गई है। भाई उससे 1 लाख पीस कम से कम निकाले हुए, कट्टा भरा हुआ देखा था मैंने वहाँ पर। लेकिन फिर मैंने कहा चलो जाने दो, जो गलत आदमी है एक बार उसमें हट जाए तो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और टाइम के बारे में बात करूँ, अभी देखो यहाँ पे अगर टाइम देखोगे तो करीब यहाँ पे 2:47 हो रहा है, यानी कि करीब 3 बज गए हैं। अब हमें यहाँ से घर के लिए निकलना, जो कि हम पहुँचेंगे करीब 7 से 8 बजे तक, और हमें लग रही है भूख बहुत तेज़। तो फिलहाल हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कुछ खा हो के फिर आगे निकलते हैं। यही मिला हुआ फिलहाल रास्ते में। तो हम लोग यहाँ से करीब मतलब जहाँ पे चौकी थी वहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अब ये खाएंगे, फिर रास्ते में कुछ खाना मिले, खा के फिर घर निकल जाएंगे। एक्सीडेंट हो गया लग रहा भाई, किससे हुआ है? फोन करें एम्बुलेंस, साइड कर लो इसको और इसको। क्या एम्बुलेंस मंगाए?
हेलो सर, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। जिला और ब्लॉक में लोकल किसी से बात कराता हूँ, ऐसे मैं रेंडम बंदा हूँ। नहीं भाई, नहर की पटड़ी पे है, नहर की। जो एक्सीडेंट हुआ है ना वो बाइक से और इस ऑटो से हुआ है। सामने से ये वाला भी ऑटो इधर से आ रहा, इधर से ऑटो जा रहा, इधर से बाइक जा रही थी। हाँ जी सर। हाँ जी, कहाँ है बताइए। ये सर जो चीनी शुगर मिल है ना, ये नाले के साथ में। शुगर मिल के सामने है। हाँ बिल्कुल जस्ट सामने। फिलहाल तो मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है और एम्बुलेंस वाले का नंबर भी यहाँ पर आ चुका है, उनका मोबाइल नंबर भी आ चुका है और वो कह रहे हैं जल्दी आने वाले हैं। तो भाई इनको क्या है ना, थोड़ा चोट लगी हुई है, थोड़ा पिक करके लेके जाएंगे हॉस्पिटल, ज़्यादा सही रहेगा। ये नंबर डायल कर दिया एम्बुलेंस वाले का, जरूरत पड़े फ़ोन कर लेना है। और बाइक पे जो हेलमेट नहीं लगाते ना उनके लिए देख लो भाई साहब, ये हेलमेट है, भले ही लोकल था, जान बच गई। अगर कोशिश करो कि ओरिजिनल रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो देख रहे हो ये चीज़। और भाई बाइक थोड़ा धीरे चलाया करो, देख रहे हो बाइक का क्या हाल हुआ पड़ा है। ये बंदा ऑटो वगैरह तो ले गया, लेकिन बाइक का देख रहे हो क्या सीन बना हुआ पीछे से। एकदम बिल्कुल ही काम खत्म है इसमें। फिलहाल टाइम देखोगे 10:56 हो रहा है, यानी कि रात के करीब 11 बजने वाले हैं। जस्ट मैं अभी कंपनी पहुंचा हूँ। वेलकम टूल रूम फैमिली। फिलहाल इस वाली घड़ी में देखोगे तो भाई पूरे 11 ही बज गए हैं, यानी कि करीब 4-5 मिनट आगे है। फिलहाल यहाँ पे कई सारा काम चला हुआ पड़ा है। रात को तो हम यार काफ़ी लेट हो चुके थे। फिलहाल अगर अभी के बारे में बात करूं तो मैं सोचता हूं डाई को निकाल कर देखते हैं कि उन्होंने 5 पीस निकाला या फिर 50,000 पीस निकाला हुआ है। गाड़ी कंडीशन आप देख रहे हो बिल्कुल साफ सुथरी, मतलब धोकर लेकर गए। हालांकि हुआ क्या, वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो बारिश बस देख रहे हो क्या हालत हो चुकी है। तो एक बार हम यहाँ से डाई निकालेंगे, एक बार चेक करेंगे कि डाई की कंडीशन क्या है, कैसी है। उनका तो कहना यह है कि सिर्फ हमने इससे 5 पीस निकाले हुए हैं, लेकिन कंडीशन देख करके 5 पीस क्या है, कम से कम बता रहा हूँ 50,000 से ज़्यादा तो पीस उन्होंने निकाला हुआ, मिनिमम की बता रहा हूँ मैं। और अभी देखेंगे इसमें उन्होंने क्या तोड़ के दिया है, क्या सही करके दिया, क्योंकि डाई उन्होंने मंगाया था ना, तो जो मतलब उनका रास्ता था सिर्फ 2 किलोमीटर था, यानी कि 10 मिनट मैक्सिमम लगता, और 1 घंटे बाद डाई आई थी। कोई पता नहीं, जब जिसकी नीयत खराब हो क्या पता उसने डाई को तोड़वाया हो या फिर कुछ करवा के भेजवाया हो, कुछ नहीं पता। तो चलो एक बार अभी देखते हैं, इसको निकाल कर अंदर रखेंगे, फिर चेक करेंगे क्या क्या दिक्कत है इसके अंदर। यार अगला बंदा कहता है कि मैंने 5 पीस निकाला, मतलब यहाँ तक कि पुलिस वालों ने इतनी बेइज्जती कर दी कि यार तुम भी हद कर रहे हो। लेकिन क्या करोगे, हम लोग भी सोच रहे हैं यार ठीक है, जो कोई गंदा आदमी हो अगर एक बार हमारे साथ हट जाए वो ठीक है, चाहे थोड़ा नुकसान करके चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसके साथ ज़्यादा समय तक रहना भी बेकार है। हाँ अलग करो थोड़ा सा, कट्टा भर भर के तुम हम माल निकाल रखा। फिर बंदा कहता है कि इससे हमने 5 पीस निकाला था, 5 पीस पर कह हमारी डाई खराब हो गई, तुम्हारी डाई सही नहीं थी। ये लग रहा है आपको कि 5 पीस निकाला हुआ है। अब इसमें ये बंदा कहता है कि 5 पीस निकाला था, डाई खराब हो गई है। डाई कंडीशन आप देख रहे हो, इससे कितने पीस निकाला होगा मैं आपको एक बता रहा हूँ अंदाजा, लाखों पीस ज़्यादा निकाला होगा। क्योंकि जो इसके साथ वाला पीस था, यानी कि जब आप कहीं पर भी लगाओगे, हैंडल भी लगाओगे तो कुंडा भी तो लगाओगे, और जो कट्टे में भरा हुआ माल था ना, सारा यही वाला माल भरा हुआ था। और ये बंदा कहता है मैंने यार सिर्फ 8-10 पीस निकाला, तुम्हारी डाई नहीं चली है। उस बंदे ने क्या ही दिमाग लगाया, इससे मेरा माल तो निकल ही चुका है, इस डाई को मैं वापस कर देता हूँ, मेरे पैसे बच जाएंगे। जिसकी छोट इतनी छोटी सी रहेगी ना सोच, उतना ही छोटा आदमी हो भी जाता है समय के साथ साथ। डाई से तो भाई इसने कई हजार पीस निकाले हुए हैं, देख रहे हो। ये देखो सही डाई बनी हुई, डाई में कोई दिक्कत ही नहीं है, बस क्या करोगे। डाई के बारे में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब मैं कंपनी के अंदर गया तो वहां पे मैंने एक सीन देखा ये कि जो छोटी वाली डाई है बिल्कुल सही खुली हुई थी, शायद वो ग्राइंड करने के लिए खोल रखा होगा। और जब डाई मेरे से बनवाने से पहले उन्होंने बोला कि हमने लुधियाना से डाई बनवाई हुई थी, वो डाई ज्यादा दिन चली नहीं है, टूट गई है, तो आप प्लीज डाई बना दो हमारे लिए, ताकि हमारा काम चलता रहे, हमारा सारा काम ठप पड़ा हुआ है। और अब क्या हुआ, जब हम लोग यहाँ पर आकर चेक करते हैं, इन्होंने क्या किया,
टेबल पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, टेबल पे डाई पड़ी हुई बिल्कुल सेफ पड़ी हुई है, लेकिन इन्होंने क्या किया, पुरानी डाई उसके अंदर फंसा करके हमें हमारे पास भेज दिया है, जो कि डाई बिल्कुल टूटी पड़ी है। और कहते हैं इससे 4 से 5 पीस निकाला हुआ है। कम से कम इससे 50,000 लाखों पीस निकाला गया है। 3-4 महीने 5 महीने लगातार चलाया गया है। सोचने वाली बात है, अगला बंदा कहता सिर्फ 4-5 पीस निकालो, मिनट से पहले मतलब वो बंदा वहां से भाग गया, बदल के उनका जो वर्कर थे उन्होंने गाड़ी में उठा करके डाई को रखा है। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी को शेयर कर दिया। अब आप लोग कमेंट कर बताना क्या सही क्या गलत। सैकड़ों फोन करे होंगे इस बंदे के पास, व्हाट्सएप पे मैसेज डाला होगा बंदा। चलो ठीक है, सही गलत तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। फिलहाल जैसा भी रहेगा आगे देखते हैं, काम को करेंगे। बस यही कोशिश करेंगे कि आगे कोई ऐसा हमारे साथ गलत न करे और हम किसी के साथ गलत न करें, इस तो हमने पहले से सोच कर रखा हुआ है।